Assalamu alaikum viewers. Hope you all are doing well. Our today's topic of lecture is Potter's Five Forces model. ये मॉडल जो है वो मिशेल पोर्टर ने दिया while he was studying the nature of the competition. और he said that industries differ from one another with respect to factors like profitability, product development. इन सब चीज़ों को उसने जो है वो देखने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को देखने के लिए he just outlined the 5 factors to analyze the profitability and attractiveness of the country. सबसे पहले जो है वो उसने ये बताया कि इंडस्ट्री के अगर दरमियान हम किसी भी दो इंडस्ट्रीज़ को या इंडस्ट्री को एनालाइज किसी भी एक इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए हमें ये जो है वो 5 फोर्सेस मॉडल को देखना चाहिए. हमें इसको जो है वो इसके ज़रिए से हमें एक इंडस्ट्री को जो है वो एनालाइज करना चाहिए. अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्री क्या होती है. इंडस्ट्री इज़ द ग्रुप ऑफ कंपनीज who works on the same product or on the substitute of the products. सेम प्रोडक्ट ये हो सकती है कि अगर एक कंपनी जो है वो एक बिस्किट सेल करती है तो जो है वो सारी की सारी कंपनीज एक इंडस्ट्री में सारी कंपनीज जो है वो बिस्किट ही सेल करेंगी. और सब्सटीट्यूट ये हो सकता है कि अगर एक कंपनी मतलब बिस्किट से बिल्कुल मिलती जुलती कोई ना कोई चीज़ वो प्रोवाइड कर रही हो, यानी कि बिस्किट प्रोवाइड कर रही हो, साथ में केक प्रोवाइड कर रही हो, साथ में चॉकलेट चिप्स प्रोवाइड कर रही हो, तो ये हो गए इसके सब्सटीट्यूट. अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि बेसिकली पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल है क्या. पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल में हमारे पास 5 चीज़ें आती हैं जिसमें जो है वो कॉम्पिटिटिव राइवलरी जिसे हम बिल्कुल दरमियान में रखेंगे बिकॉज इससे तमाम चीज़ें जो हैं वो बाकी इससे रिलेटेड है. दूसरी चीज़ हमारे पास आती है द पावर ऑफ सप्लायर्स, द पावर ऑफ कस्टमर्स, सब्सटीट्यूशन एंड न्यू एंट्री. अच्छा, अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंपनी के लिए पावरफुल हैं, दैट इज़ द पावर ऑफ सप्लायर्स एंड द पावर ऑफ कस्टमर्स. और दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी कंपनी के लिए जो है वो थ्रेट्स होती हैं. एंड द फर्स्ट वन इज सब्सटीट्यूशन एंड द अदर वन इज द न्यू एंट्रेंट्स. दीज थिंग्स आर द थ्रेट्स फॉर आवर कंपनी. अच्छा, अब सबसे पहले बात करेंगे रेवेलरी की. ठीक है, competitive rivalry. This looks at the number of competitors and their strengths in the comparison to you. And if rivalry is intense, companies have to offer lower prices and provide incentives to attract customers. If not, the profits are generally high, but influences competitive rivalry. And then we will talk about the power of suppliers. क्योंकि एवरी कंपनी हैज़ देयर सप्लायर्स, और सप्लायर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंसिव होते हैं ऑन द कंपनीज प्राइसिंग एंड द कंपनीज प्रॉफिट्स. If we have very few suppliers and if we have suppliers which are powerful in the market, then we target those suppliers to get our products from those suppliers. ठीक है, और अगर हम सप्लायर्स से पॉसिबिलिटी है, अगर हम सप्लायर्स ऐसे चूज करते हैं जिनके पास हमारी कंपनी से रिलेटेड सब्सटीट्यूट्स भी हैं, तो हम अगर वो सब्सटीट्यूट हमारे लिए फ़ायदा मंद है तो हम उन्हीं सप्लायर्स को जो है वो उनसे अपनी प्रोडक्ट को हासिल करते हैं. Okay, then we will talk about the power of customers. Power of customers can also be very helpful and can also be very good for our company, because customers can exert the pressure and drive prices down. Customers in an industry are powerful when they are very few customers and when they have plenty of suppliers to choose from with low switching cost. अब देखिए कि अगर एक कस्टमर्स के पास या बायर के पास अगर प्लेंटी ऑफ सप्लायर्स हैं, लेकिन फिर भी हम उसे उसकी डिमांड देने में जो है वो कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब दैट कस्टमर इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. Customers is providing the benefit for our company. The selected customers purchase significant quantities. अब इसी तरह कस्टमर्स हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग द कस्टमर्स ये सर्विसेज अकॉर्डिंग टू हिज डिमांड, तो क्या होगा कि वो कस्टमर हमारी कंपनी के साथ लॉयल्टी शो करेगा और अपनी जितनी भी उसकी क्वांटिटी होगी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, तो उसको जो है वो हमारी कंपनी से बाय करेगा. And then there comes the substitutes. Substitutes are strong due to other transportation like high speed train, coach and cruise highway. अच्छा, अब सब्सटीट्यूट्स हमारे पास देखिए, if a company is providing the substitute,
हम अगर हमारी कंपनी है एयर एशिया, और अगर इसी तरह का कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ जाता है, तो वो क्या होगा कि हमारी कंपनी के लिए राइवल बन जाएगा, कॉम्पिटिटिव राइवल बन जाएगा। अगर हम एक कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर रही है एयरलाइन, और वो बड़े सस्ते में प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इसी तरह की एक ट्रेन आ जाती है, स्पीड ट्रेन आ जाती है या इलेक्ट्रिक ट्रेन आ जाती है, जो कि कम पैसे में कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज देकर और जो है वो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा सकेगी, तो दैट ट्रेन विल बी द सब्स्टिट्यूट ऑफ आवर कंपनी। ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यू एंट्रेंट्स की। अगर न्यू एंट्रेंट्स मार्केट में आ जाते हैं, तो वो जो है मार्केट के अंदर से शेयर ले सकते हैं, मार्केट के अंदर से उनकी कंपटीशन जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। अब वो जो है वो मार्केट में जब शेयर लेंगे, तो हो सकता है कि वो मार्केट में कुछ ना कुछ बैरियर्स क्रिएट कर दें। ठीक है। और हो सकता है कि मार्केट की रेगुलेशन में कुछ ना कुछ जो है वो हमारे लिए मार्केट में कंपटीशन इस तरह से कर देंगे कि हमारे लिए वहां पर स्टैंड करना थोड़ा सी मुश्किल आना शुरू हो जाएगी। अब इसमें हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि अगर हमारी ही कंपनी और हमारी ही जो है वो इन्वेस्टमेंट्स और हमारी ही कॉस्ट की तरह की कोई भी एयरलाइन आ जाती है कंपनी में, तो क्या होगा कि हमारा उसके साथ कंपटीशन बढ़ जाएगा, और वो हमारे लिए जो है वो एक नए थ्रेट की सूरत में जो है वो कंपनी में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट द now I will tell you about the Air Asia company. Air Asia is a Malaysian air company. In these all of these, I will give you the example of this company. अच्छा, अब भी फर्स्ट ऑफ ऑल विल वी टॉक अबाउट द राइवलरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू मेनी कॉम्पिटिटर्स, कि इसके राइवल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जिसमें हमारे पास मैस आ जाती है, एयर कंपनी, एसआई एयर कंपनी आ जाती है, थाई एयरवेज आ जाती है। दीज ऑल आर द कॉम्पिटिटर्स ऑफ द एयर एशिया कंपनी। एंड देन वी if we talk about the power of the suppliers, bargaining power is strong because they will choose between the prices. If we talk about the customer, sorry, we were talking about the customer, तो कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बिकॉज अगर कंपनी में जो है वो हमारे पास अगर कोई हमारा राइवल मौजूद है, तो जो कस्टमर्स हैं वो बार्गेन करेंगे ऑन द प्राइसेस एंड ऑन द कन्वीनियंस ऑफ देयर एयरलाइंस, क्योंकि अगर उनके पास कोई और ऑप्शन होगा तो वो उसके लिए जो है वो बार्गेन करना शुरू कर देंगे। सो इफ वी प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विसेज टू आवर कस्टमर, देन आवर कस्टमर्स विल रिमेन विद अस। द पावर ऑफ सप्लायर वीक ड्यू टू कंपटीशन बिटवीन द सप्लायर्स लाइक हनीबॉल एंड गीस एंड एटसेट्रा। अगर हम सप्लायर्स की बात करें, तो हनीबॉल और गीस आर द सप्लायर फॉर द एशियन एयरलाइन, एयर एशिया एयरलाइन, which are the suppliers of these airlines. Okay, then we talk about the substitution strong due to another transportation like high speed train. As I have told you the example, अगर हमारे पास ट्रेन में भी लोगों को वही फैसिलिटीज मिल रही हैं और कम पैसे में मिल रही हैं, तो जो लोग हैं अपने कॉस्ट को बचाने के लिए जो है ट्रेन का सफर करेंगे। न्यू एंट्री we are having in the new entry in this airline, then it can be weak due to regulatory and high cost of capital to establish the new airline. However, deregulation is happening and company have an option leasing airplane. अगर न्यू एंट्री आ जाती है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि अपने एयरप्लेन्स जो हैं उनको जो है वो लीज करना पड़ेगा, और क्योंकि उनके वो एयरप्लेन अगर न्यू एंट्री होने की वजह से अगर आपकी कंपनी पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो कंपनी को इससे नुकसान होगा। So that was it for the 5 forces model. Okay, take care.